नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वो टॉपिक हमारे लिए इसलिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि वो टॉपिक जो है ये हमारे लाइफ से जुड़ी हुई टॉपिक है। मैं ये आज बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ये है सिर्फ और सिर्फ हमारा टॉपिक है। हमारा टॉपिक मीन्स कि जो लोग लॉ से रिलेटेड हैं, जो कानून पढ़ रहे हैं, जो एडवोकेसी की तैयारी कर रहे हैं या जो पीसीएस जे वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा ये टॉपिक सिर्फ उनके लिए है। जी नहीं, ये टॉपिक आज उस हर व्यक्ति के लिए है जो आर्टिकल 21 के बारे में जानता है या नहीं भी जानता है, लेकिन आर्टिकल 21 के घेरे में आ रहा हो मीन्स कि आर्टिकल 21 जिसपे ऊपर भी लागू होती है, उसके लिए टॉपिक क्या है, बहुत ही जरूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हाँ, ठंडी भी थोड़ा सा क्या है कि अपना रंग जो है वो अब दिखा रही है, तो आप लोग थोड़ा सा सतर्क हो जाइए और सतर्कता के साथ इस ठंडी का एकदम भरपूर आनंद लीजिए, भरपूर मजा लीजिए, ठीक है। क्योंकि सीजनल है, कुछ लोगों को ठंडी अच्छी लगती है, कुछ लोगों को गर्मी और कुछ लोगों को बरसात। मेरा मानना है कि 80% लोगों को या 70% लोगों को ठंडी पसंद है, ठंडी अच्छी लगती है। तो ठंडी आ गया है, अगर आपका भी फेवरेट है तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के बताइए कि हाँ, ठंडी मुझे भी अच्छी लगती है, ठीक है। चलिए, हम समय को जाया ना करते हुए सीधे चलते हैं टॉपिक के ऊपर। तो आज का टॉपिक है पर्यावरण से रिलेटेड। जैसा कि अभी न्यूज एक बहुत दिनों 2-4 दिनों से न्यूज एक चल रही है कि दिल्ली में जो AQI है, AQI है दिल्ली का, वो 400-450 से 500 के आसपास रहा है। ऐसा जो है अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग है ये AQI, तो इससे आप घबराइएगा मत। अगर आप नेट पे देखेंगे तो नेट पे आपको AQI जो है ये थोड़ा सा कुछ अलग मिल सकता है। वो आप टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो उसमें कुछ अलग मिल सकता है, या हिंदुस्तान में देखेंगे तो उसमें कुछ अलग मिलेगा, अमर उजाला में कुछ अलग मिलेगा। तो अलग अलग जो पेपर्स हैं उनके अलग अलग हैं, तो उसमें आप घबराइएगा मत। थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो मैं बात आज इस पे बनाने का वीडियो, मेरा मेन रीजन क्या है, पहले इसको समझते हैं हम, इसके बाद सीधे टॉपिक पे चलेंगे। हम ऐसा मानते हैं कि पर्यावरण जो है हमारा जीवन जो है, जो हमारा जीवन है वो पर्यावरण पे ज़्यादातर निर्भर है। अधिकतर हमारा क्या पर्यावरण से पे ही निर्भर है। जैसे बारिश का होना, ये पर्यावरण वातावरण का ही है। ठंडी, गर्मी और जो बरसात है, जो सीजन टाइम टाइम होते रहते हैं, ये पर्यावरण का ही देन है। यहाँ तक जितने भी ऑक्सीजन हमको मिलते हैं, कोई भी ऑक्सीजन बना के छोड़ता नहीं है कि हम ऑक्सीजन बना के इतना ऑक्सीजन छोड़ दिए, नहीं। जब ऑक्सीजन लेवल लोगों के अंदर कम हो जाती है तो वो अलग से ऑक्सीजन उनको लगता है, वो चीज़ अलग है। लेकिन जो वातावरण से हमको फ्री में ऑक्सीजन मिल रहा है, जिसको हमको कुछ भी चार्ज नहीं देना है, उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, उसके बचाव के बारे में हम कितना सोच रहे हैं, इसके बारे में ध्यान देना जरूरी इसलिए हो जाता है कि अभी जो ये दिल्ली के अंदर हमको देखने को मिल रहा है, दिल्ली के अंदर जो हमको देखने के लिए मिल रहा है, हो सकता है ये दिल्ली को छोड़ के और स्टेट के लिए चेतावनी हो सकता है कि दिल्ली के आसपास जो भी स्टेट हैं, जो भी राज्य हैं, उनके अंदर भी इनका लेवल कुछ बढ़ता घटता हमको दिखाई दे रहा हो। तो इसका रीजन क्या है, सबसे पहले तो इसके बारे में जानेंगे। मुझे लगता है इसका जो रीजन है वो फैक्ट्री वगैरह तो है ही थोड़ा बहुत, लेकिन उससे ज़्यादा अभी जो दिल्ली के आसपास जो है, जैसे हरियाणा हो गया और पंजाब हो गया, यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा ही परालियाँ जलाई जाती हैं दीपावली के बाद। तो ऐसा मानना है कि इनका कुछ लोगों का मानना है कि इनका ही असर जो है वो दिल्ली के ऊपर भी दिखाई देने को पड़ा। हालांकि अगर ये दिल्ली के अंदर इतना दिखाई देने को लिए इतना अगर ये दिख रहा है, तो आखिर उस राज्य में इसका कितना प्रभाव है, ये भी जानना जरूरी हो जाता है। बहुत लोग ये कहेंगे कि सर, अगर दिल्ली में अगर ये मतलब कार्य हो रहा है हरियाणा और पंजाब में या उत्तर प्रदेश बिहार में, तो इसका प्रभाव सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में ही देखने को क्यों मिलेगा। बहुत सारे सवाल हैं लोगों के मन में, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारी धारणाएं बनी हुई लोगों के मन में। सबका जवाब दे पाना संभव तो नहीं है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि कुछ ऐसे पॉइंट्स पे हम लोग बात कर लें जो हमारे लिए बेहतर हो, आपके लिए बेहतर हो, पर्यावरण के लिए बेहतर हो, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ AQI जो ये होता क्या है। इसका जो फुल फॉर्म है
एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है इसका क्या है फुल फॉर्म। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि AQI का मतलब क्या होता है। ये IQ होता है, इसकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ। ये IQ लेवल जो होता है ये अलग होता है, इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। आज हम AQI की बात कर रहे हैं। अच्छा, AQI जो है ये अपडेट कौन करता है, तो इसको अपडेट करता है CPCB। CPCB का मतलब होता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, ठीक है। यहां तक चीजें हो गई। जो CPCB का फुल फॉर्म है वो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। ये क्या करता है, ये QI लेवल को अपडेट करता है टाइम टू टाइम। कहाँ का AQI लेवल, देखो दिमाग में बार बार IQ आ रहा है तो उससे आप लोग घबराइएगा मत। हम लोग AQI के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। और हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ क्या जो उत्तर भारत है हमारा उधर ही है, ठीक है। तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, दिल्ली के बारे में तो हम लोग डिस्कस करेंगे 2-4-5 मिनट के लिए। उसके पहले हम उससे जो आसपास स्टेट हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे दिल्ली से सटा हुआ है, उधर अगर ऊपर देखेंगे तो हरियाणा और पंजाब है, उधर साइड में और देखेंगे तो यूपी है, फिर मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। तो वहां पे इसका असर कितना है, या फिर कुछ सिलेक्टेड स्टेट मैं खुद से लिया हूं, आप नेट पे जाके इसको सर्च कर सकते हैं। ये वो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि इसको आप नहीं देख सकते। इस गूगल पे जाके आप गूगल पे भी जाके आप इसको आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यूपी का AQI लेवल देखो, ये चीज जो मैं लिखा हूं ना 230 350 ये है AQI। यहाँ का जो AQI है इतना है। अच्छा, बगल में जो मैं लिखा हूं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो अभी तो कुछ खाना भी नहीं खाया यार, तो अभी से ऐसा क्यों ठीक है। इसका जो मतलब है सिगरेट, ये सिगरेटों की संख्या लिखी हुई है, ये जो लिखी हुई है 8, मतलब कि 8 सिगरेटों की संख्या के बराबर। अब मैं पूरा थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेता हूं कि इसका लिखने का मतलब क्या है। आज की डेट में बहुत से ऐसे लोग अभी हैं जो नशा निषेध है या नशा मुक्त है या नशे से मुक्त है, नशा नहीं करते हैं। लेकिन क्या उनका नशा नहीं करना कितना सिक्योर है नशा नहीं करने के बाद भी हो, इसलिए मैं इसको लिख दिया हूं कि एक व्यक्ति अगर एक सिगरेट पीता है तो उसके शरीर में जितना धुआं जाता है या जितना जो है उसके अंदर जहर जा रहा है उसके फेफड़े में, वो इसकी क्वांटिटी लिखी हुई है। यूपी की अगर हम बात करें अकेले, तो यहाँ का जो AQI लेवल है 230 से 240 के इर्द गिर्द में है। कहा गया है कि जो खबर से मिला है, जो न्यूज से पता चला है, वो ये पता चला है कि लगभग 8 सिगरेट प्रतिदिन, ये आंकड़ा थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनिएगा, लगभग 8 सिगरेट प्रतिदिन व्यक्ति जितना पीता है, या प्रतिदिन व्यक्ति को जितने 8 सिगरेट पीने से जितना उसको जहर शरीर में उसके अंदर जाता है, बिना सिगरेट पिए हुए उसके अंदर लगभग इतना जो है जहर डेली जा रहा है। सोचिए, सोचने वाली बात है थोड़ा सा कि जो व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, मतलब अगर एक दिन में आप 8 सिगरेट पी रहे हो, या मान लीजिए एक दिन में आप 4 सिगरेट पी रहे हो अप्रोक्स, या 2 सिगरेट ही आप पी रहे हो, तो 2 सिगरेट तो आपने पी ली, बाकी 8 सिगरेट और उसमें जोड़ दो, जो वातावरण के इतना दूषित होने पे जो जा रहा है, जो वातावरण जो वायु प्रदूषण है वो, और 2 सिगरेट ही, यानी 10 सिगरेट के बराबर जहर आपके अंदर चला गया। तो जो व्यक्ति 2 पी रहा है उसके अंदर तो 10 गया, जो नहीं पी रहा है उसके अंदर ऑलरेडी 8 सिगरेट पीने के इतना जहर उसके फेफड़े में जा रहा है। इस चीज को इग्नोर एकदम नहीं किया जा सकता, इस चीज को इग्नोर करने वाली है भी नहीं। अगर आप इसको इग्नोर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने दायित्व को, अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन नहीं कर रहे, या अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे। चलिए आगे चलते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। और हरियाणा में ये कंडीशन है 350 के आसपास है वहां का AQI, जो 25 सिगरेट पीने के बराबर जितना जहर जाता उतना बिना पिए। मैं अभी यूपी की बात कर रहा था तो शायद आपको बताया उसमें कि 2 सिगरेट आप पी रहे हैं और 8 यानी 10 सिगरेट पर डे जो जितना जहर आपके फेफड़े में डालेगा, उतना लगभग जो है बिना सिगरेट पिए वाले को क्या है 8 सिगरेट के इतना जा रहा है।
लेकिन अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में पर डे एक व्यक्ति 25 सिगरेट पीने के बराबर जो है धुआं अपने फेफड़े में ले रहा है बिना सिगरेट पिए। वही कंडीशन अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में लगभग 2 है, 2 से 3। बिहार की अगर बात करें तो 7 सिगरेट पीने के बराबर जो है, सॉरी 2 से 3 नहीं है, ये मुझे लग रहा है 18 से 20 के डिग्री में है, ये थोड़ा संशय में है। ठीक है, इसका आंकड़ा मैं आपको शेयर कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। बिहार में ये जो है 190 से 200 के आसपास है, जो AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स है, 190 से 200 के आसपास है। 7 सिगरेट पीने के बराबर क्या है, पर डे एक व्यक्ति जो है अपने अंदर और इतना जो है कर रहा है। ठीक है, MP के अंदर क्या लगभग 100 के आसपास है। आंध्र प्रदेश के अंदर लगभग 2 सिगरेट पीने के बराबर, राजस्थान में भी लगभग 2, पश्चिम बंगाल में भी लगभग 2, तेलंगाना में 1, ठीक है, गुजरात में 2। ठीक है, आई होप आपको यहां तक चीजें अच्छे से समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं सीधे दिल्ली की, कि अगर इन राज्यों में इतना है तो दिल्ली में कितना है। जो दिल्ली का AQI अभी हाल में अपडेट हुआ है वो हुआ है 450 से 500 के आसपास, 450 से 494 है। ये अप डाउन हो रहा है, तो 400 से 450 से 500 के बीच में मैं इसलिए लिख दिया हूँ। अलग अलग न्यूज के अलग अलग अपडेट्स हैं, इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहाँ अगर सिगरेटों की संख्या की बात की जाए तो एक व्यक्ति पर डे 30 से 40 सिगरेट, एक बार ध्यान से सुनिएगा, 30 से 40 सिगरेट पीने के बाद मनुष्य के या व्यक्ति के फेफड़े में जो भी धुआं जाएगा, जो भी जहर जाएगा, उतना आज के डेट में बिना इस सिगरेट को पिए एक व्यक्ति के अंदर जा रहा है। सोचने वाली बात है, अगर कोई 10 सिगरेट पी रहा है तो सीधे संख्या बढ़ के हो जाएगा 50 सिगरेट, और 50 सिगरेट पीने से कितना ताप हो सकता है उसके फेफड़े के अंदर, इसका अंदाजा लगा पाना शायद एक आम नागरिक के बस की बात नहीं है। इसका अंदाजा तो एक डॉक्टर ही लगा पाएगा, या अगर आप थोड़ा सा भी अपने माइंड लेवल को या अपने थिंकिंग को अपग्रेड करते हैं या उसको ऊपर लेके जाते हैं, तब आपके लिए थोड़ा सा समझने की विषय होगी। नहीं तो बस आप तो मोटा मोटी इतना समझिए कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, जहर होता है, कैंसर होता है, और उसको पीने के बाद जितना लोगों के फेफड़े में तार इकट्ठा होता है, उतना आज डेट में बिना किसी को पिए दिल्ली के अंदर 30 से 40 सिगरेट का जो तार है वो एक व्यक्ति के फेफड़े के अंदर जा रहा है। आई होप आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा। रही बात इसका जिम्मेदारी की, तो कुछ गैप्स होते हैं कि आखिर लोग बोलते हैं कि सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए। मानता हूं मैं, आपकी बात सही है कि सरकार को एक्शन लेनी चाहिए, लेकिन क्या ये पर्यावरण को दूषित करने में सरकार का ही हाथ है सिर्फ और सिर्फ? आप तो कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे हाँ, कुछ लोग कहेंगे, मैं एक बार आप सबकी राय जानना चाहता हूँ। आप एक बार कमेंट बॉक्स में ये चीज लिख के मुझे बताइएगा कि आपको लगता है कि क्या सरकार का ही जिम्मेदारी है सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण के जो पर्यावरण का जो वायु प्रदूषण लोग कर रहे हैं, फैक्ट्रियां बैठ रही हैं, कंपनियां बैठ रही हैं, ठीक है, मानते हैं कुछ स्टेज हैं उसकी हम बात करें, कुछ गैप्स हैं उसकी हम बात करेंगे अभी, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्या सरकार की ही जिम्मेदारी है सिर्फ और सिर्फ वातावरण को दूषित होने से बचाना? हमारा और आपका कोई दायित्व नहीं है। किसी भी काम को जो एक हर व्यक्ति का काम होना चाहिए, हर एक नागरिक का काम होना चाहिए, उसको हम सिर्फ और सिर्फ सरकार के ऊपर ही क्यों थोप देते हैं कि सरकार ही क्या करेगी, पेड़ पौधे लगाएगी, या सरकार ही पेड़ पौधे जो है लगा करके वातावरण को शुद्ध करेगी, सरकार ही कूड़ा कचरा साफ करेगी। हम और आप अपना कूड़ा कचरा क्यों नहीं साफ करते? हम और आप पर्यावरण को बचाने का जिम्मेदारी क्यों निर्वहन नहीं कर पाते? रीजंस कहाँ, गैप्स कहाँ? इसका रीजन मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ इतना लगता है कि कहीं ना कहीं हम और आप अपने जिम्मेदारी से पीछे भाग रहे हैं, या तो हमको उतना टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि हम उसको देखें अपने फैमिली में, अपने परिवार में, या अपने कुछ ऐसे संबंध हैं कि उसके बीच में हम इतना बिजी हो गए हैं वो भी रील्स की दुनिया में, कि हमको उस पर हमारा ध्यान नहीं जा पा रहा है। तो ये देखने से काम नहीं चलेगा, आपको अलर्ट होना पड़ेगा, हमको अलर्ट होना पड़ेगा, हम सबको अलर्ट होना पड़ेगा इसके लिए। और ऐसा नहीं है कि सरकार इस पे कुछ एक्शन नहीं ले, सरकार इस पे एक्शन लेती है, सरकार इस पे एक्शन लेती है। सुप्रीम कोर्ट का बीच बीच में गाइडलाइन, अभी सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला था,
सॉरी याद नहीं आ रहा है फैसला, मैं शेयर कर दूंगा आपको। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये स्पष्ट कहा था कि भाई अगर आप कहीं पब्लिक पैलेस पर सिगरेट अगर पी रहे हैं तो वो आर्टिकल जो बगल में खड़ा व्यक्ति है उसके आर्टिकल 21 का हनन हो रहा है। ये बात बहुत हल्के में मत लीजिएगा आप लोग, ये जो बात है ना, ये अगर दिल्ली के अंदर हुआ है तो ये अदर स्टेट के लिए अलर्ट है, इस चीज को मान के चलिए। क्योंकि 400 के पास जाने का मतलब 350 हरियाणा में, 250 से प्लस पंजाब में, 250 के आसपास यूपी में, 200 के आसपास बिहार में। अगर इन जगह फैलेगा तो इसके बगल में भी तो जो स्टेट है वहां पे जाने की संभावना तो बढ़ जाएगी, क्योंकि सब राज्य एक दूसरे से अटैच हैं। तो मानते हैं हम बॉर्डर पे क्रॉस नहीं करवाते, लेकिन वाई टू वाई में हम कनेक्ट कैसे रोकेंगे भाई, उसको मुश्किल है ना। तो इसका समाधान सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से या आपके हिसाब से इसका समाधान क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से इसका जो है समाधान जागरूक होना पड़ेगा। जागरूकता ही इसका क्या है समाधान है एकमात्र, और मुझे नहीं लगता कि कोई इसका और समाधान है। हमको आपको सबको जागरूक होना पड़ेगा, जागरूक होके इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, इस पर नियंत्रण पाने के लिए सबको एक साथ होना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ सरकार को जिम्मेदारी ठहराना, सिर्फ और सरकार को दोषी ठहराना, ये चीजें सही नहीं। मैं कुछ गैप से उसको पढ़ देता हूँ। गैप ये है कि किस स्टेज पे स्थितियां जो है लोग कंट्रोल करना या नियंत्रण करना शुरू करती है, सरकारें किस किस पे करती है। तो गैप नंबर 1 जो है स्टेज 201 से 300। 201 से मैं यहाँ लिख देता हूँ, 201 से 300 के आसपास अगर AQI है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, धूल पर नियंत्रण और खुले में कचरा जलाने से क्या है रोका जाता है लोगों को स्टेज 1 पे। स्टेज 2 कितना है, 301 से 400, ठीक है, 301 से 400। अगर 301 से 400 के आसपास AQI है तो वहां पे डीजल जलाने पर पाबंदी लगाई जाती है, रोड पर पानी का छिड़काव किया जाता है ताकि धूल वगैरह उतना ज्यादा ना उड़े, ठीक है। तीसरा जो है वो कितना है, 401 से और 450 की 500 सॉरी 450, 401 से 450 के आसपास जब AQI रहता है तो सरकार की जो गाइडलाइंस जारी होती है या गवर्नमेंट की जो कोर्ट की गाइडलाइन है उसमें क्या है, गैर जरूरी निर्माण, जिस निर्माण की आवश्यकता नहीं है उसको स्टॉप किया जाता है। भारी वाहनों का प्रवेश जो है वो उस पर क्या, और ईंट भट्टों पर क्या है पाबंदियां लगाई जाती है। चौथा क्या है, अगर 450 से प्लस जो भी दिल्ली में स्थिति है, 450 से प्लस अगर AQI किसी भी स्थान का या किसी भी स्टेट का, पार्टिकुलर स्टेट का है तो वहां पे क्या है, निर्माण पर पाबंदी लगा दी जाती है पूर्ण रूप से, स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, और साथ साथ में जो भारी वाहन है उन पर भी रोक लगा दी जाती है कि भारी वाहन कम चलें या ना के बराबर या ना चलें, ऐसा कुछ है। तो आई होप आपको ये वीडियो बेटर वे में समझ में आया होगा। हमारा और आपका दायित्व क्या है ये भी समझ में आया होगा कि हमको और आपको अभी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, क्योंकि ये अलर्ट है भाई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप चीजों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और हाँ, एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को जितना हो सकता है आप शेयर करो। मैं ये नहीं कहूंगा कि भारत के कोने कोने में पहुंचा दो, ये चीज तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आपके कांटेक्ट में जो लोग हैं, जितने लोग आपके कांटेक्ट में हैं, कम से कम उनके पास तो इसको पहुंचा ही दो, और उनसे भी बोलो कि वो भी इसको थोड़ा सा और पहुंचाएं। और मैं ये भी कहूंगा कि नहीं, मेरी वीडियो नहीं, आप खुद से लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को ये चीज बताइए, या आप खुद वीडियो बनाइए, अपना खुद का वीडियो बनाइए, उस वीडियो को बना के लोगों के यहाँ तक शेयर कीजिए कि सभी लोग क्या है अपना योगदान इसको मतलब पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान करें, क्योंकि पर्यावरण बचेगा तो ही जीवन संभव है, तो ही जीवन बचेगा, नहीं तो दिन प्रतिदिन लोगों का जो जीवन और समय है वो कम होते चला जा रहा है। आप इतिहास उठा के देखेंगे, आपने घर में ही पूछिएगा किसी से, तो आपके बड़े बुजुर्ग इस चीज को बताएंगे कि पहले के लोग कितना मेहनती थे, कितना मतलब मजबूत थे, कितना मेहनती थे, उनकी उम्र क्या होती थी, और आज के लोगों की उम्र क्या है, और आज के लोग किस तरह से हैं, पैकेट वाला दूध पी के, ठीक है।
चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियोस आपके पास टाइम टू टाइम अपडेटेड पहुंचते रहे। और हाँ, शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जो आपसे कांटेक्ट में है उनको भी ये जानकारी बराबर मिलती रहे। खुद का वीडियो बनाइए पर्यावरण से रिलेटेड, उसको लोगों के यहाँ तक शेयर कीजिए। हमारा और आपका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना होना चाहिए कि लोगों को पर्यावरण को बचाने के लिए जागरूक किस प्रकार से किया जाए। मनी की बात तो सभी लोग करते हैं, बिजनेस की बात तो हर जगह कर लेते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड अगर कोई बात है तो हम बिजनेस की बात एकदम नहीं करेंगे। हम बिजनेस से दूर रहेंगे, लोगों को जागरूक करने में हमारा जो भी योगदान हो सकता है योगदान करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग इस पे खरा उतरेंगे, इसको करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो पे। और हाँ, ग्रुप में आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा कि आखिर पर्यावरण को और किस तरीके से बचाया जा सकता है। हम मानते हैं कि स्वयं से हम बचा सकते हैं, और क्या उपाय हो सकते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए, क्या तरकीबें हो सकती है, क्या तरकीबें हो सकती है लोगों के यहाँ तक वीडियो पहुंचाने की, क्या तरकीबें हो सकती है लोगों को जागरूक करने की, सरकार को इस पे क्या एक्शन लेना चाहिए, कोर्ट को इस पे क्या एक्शन लेना चाहिए, हमारा और आपका इस पे क्या एक्शन होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। ठीक है, चलते हैं, और तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जीवन में कभी भी ऐसा काम मत कीजिए जिससे आपका और आपके परिवार का या आपके गांव का, जिले का, राज्य का या देश का नाम खराब। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, गुड नाइट। अपडेट करना बाद में कोई दिक्कत है।